अभी तो आतंकवादी फिल्म की शूटिंग चल रही है और इसके बाद हमारा सैया सुपरस्टार जो फरवरी में जाने वाला है फ्लोर पे वो आएगी। उसके बाद प्रेम कैदी, 3 फिल्म का शूटिंग हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद तीनों फिल्म बैक टू बैक रिलीज़ करेंगे। उसके बाद फिर नया प्लानिंग होगा कुछ तो भी। किस तरह का सेट में डांस चल रहा है किस तरह का, तो क्या है ये आतंकवादी फिल्म का डांस? ये आतंकवादी फिल्म का एक गाना है और बहुत खूबसूरत गाना है। उसका शूटिंग चल रहा है और जहाँ अगर आवाज़ जाता होगा तो आपको समझ में आता होगा उसका रिदम कितना अच्छा है। बहुत अच्छा गाना है और दर्शक इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो 2 फिल्म है तो उसके अंदर कौन कौन किसे किसे का कास्ट किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। सैया सुपरस्टार के लिए पवन सिंह जी को स्टार कास्ट किया गया है और प्रेम कैदी के लिए प्रदीप पांडे चिंटू जी को लिया गया है और दोनों फिल्म इसके बाद तुरंत शूटिंग पे जाएगी। ये कब तक रिलीज हो जाएगा आतंकवाद, और आतंकवाद किस मुद्दे पे बनाई है? आतंकवादी कौन से आपने बनाई है? क्या कश्मीर को लेके बनाई है, पाकिस्तान को लेके बनाई है? किस तरह से आतंकवादी बनते हैं, क्या आपने बनाया? देखिए ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है भारतवर्ष के अंदर, आतंकवाद को लेके बहुत बड़ी समस्या है जिसको मोदी जी भी सुलझाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमने कोशिश किया है आतंकवादी फिल्म को उसमें दिखाने का दर्शकों को कि एक जो नौजवान वर्ग है आतंकवाद के गिरफ्त में आ जाता है और फिर उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाता है। तो चूँकि पाकिस्तान और इंडिया को लेके बहुत सारी फिल्म आ चुकी हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ना जाते हुए एक पूरा मुद्दा जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आज के डेट में समस्या बना हुआ है उसको लेके हमने फिल्म बनाया है। जैसे कि जो पवन सिंह की फिल्म है उसमें क्या है उनका रोल रहेगा, कुछ बताइए इसके बारे में। पवन सिंह सैया सुपरस्टार में एक्चुअली एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाया गया उनको कि भारत में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो भारत में जो बहुत सारा ये है मतलब करप्शन है उसको कैसे मिटाया जा सके। बहुत अच्छा रोल है उसमें उनका और बहुत अच्छी फिल्म है, वो आप देखने के बाद ही पता चलेगा। आजकल जो आदित्य मोहन है वो नए एक्टर बनते जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आप कैसे देखते हैं आदित्य मोहन को, क्योंकि उनके काम को बहुत सराहा जा रहा है, तो क्या आपके फिल्म में देख पाएंगे? नहीं, आदित्य मोहन जी से मैं पर्सनली मिला हूँ पर उनका कोई फिल्म तो अभी तक देखा नहीं है और मतलब पर्सनली मिलने से लास्ट टाइम में फिल्म फेयर अवार्ड था उसमें मिला था, उनसे बहुत देर तक बात हुई थी। बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं अपनी शुभकामना उनको देता हूँ कि उनका भविष्य बहुत ही अच्छा हो और अच्छा काम करें। इसके अलावा 3 फिल्मों के अलावा कोई दूसरी फिल्में आप बनाने जा रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, कुछ मुहूर्त होने वाला है अप्रैल के महीने में, क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल मैं इस फिल्म को कंप्लीट कर लूँ, जो जिसका बीड़ा मैंने उठाया है उसको पहले पूरा कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मतलब जो सूत्रों से खबर मिली कि स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी है फिल्म की, जो 4थी फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, 5वीं अप्रैल में आप मुहूर्त करने जा रहे हैं, तो क्या आप मीडिया को क्यों नहीं बताना? देखिए तैयारी तो बहुत सारी चल रही है और चलती रहेगी। नहीं चल रही है और चलती रहेगी। पहले ये 3 फिल्म जो है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ख़राब है, रुपये पैसा का बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम है मोदी जी ने सबको बांध के रख दिया है। इस मौसम में भी हम फिल्म को पूरी तरह से 1 शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद वाली भी फिल्म 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जब तीनों कंप्लीट होकर रिलीज़ हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोग्राम क्या है। आतंकवादी कब तक रिलीज हो जाएगी? आतंकवादी होली में रिलीज़ होने की संभावना है। इस फिल्म में पुत्र नजर आ रहा है, क्या दर्शक अनुमान लगाएं? कुछ भविष्य का कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, हम हर फिल्म में एक गाने में अपने बेटे को रखते हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत लकी है और उसके नाम से ही श्रेष्ठ फिल्म बना है, जो कंपनी बनी है तो वो मेरे लिए बहुत लकी रहा है अब तक। तो हर गाने में, हर फिल्म के गाने में वो रहता है, तो इसी हिसाब से मैंने इस गाने में डाला है। अभी भी किसी प्रोड्यूसर का फोन आया है कि मेरे फिल्म में उनको क्या काम कर सकते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। और इस फिल्म में गाने के बहुत पहले, रिलीज से पहले आपकी बहुत चाहे चर्चा है, क्या आपने इसमें अपनी मेहनत किया कुछ? गाना के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया। हमने एक्चुअली मैं 10 दिन में 1 या 2 दिन के लिए बॉम्बे आता हूँ तो दोनों दिन 18-18 घंटा बैठ के काम करके, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं खेसारी भाई हैं और जो हमारे राइटर हैं जो गाना लिखते हैं, इन लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया है और मैं हमेशा से यही चाहता रहा हूँ कि हमारे फिल्मों के गाने बहुत अच्छे हों और पिछले 3 फिल्मों का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया है, उनमें गाने अच्छे थे। तो हम यही चाहेंगे कि आगे आने वाली भी फिल्मों में गाना अच्छा ही हो। नए साल किस तरह से मनाने जा रहे हैं, कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहिए आपको? नया साल एकदम नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ रहेगा और मैं सभी दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप लोगों का नया साल बहुत ही अच्छा हो।
मेरा बेटा हाँ, तो जैसा आपके बेटे को कुछ इंट्रोड्यूस कराइए किस तरह। ये हमारा बेटा है श्रेयस, हाथ जोड़ो, बोले मैं श्रेयस राय, मैं श्रेयस राय, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस डांस करते वक्त, तो फिल्मों में डांस करना? क्या आपका पैशन है डांस करना? नहीं है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर बनना चाहता है और आप डांस करवा रहे सर, मतलब नहीं, मैंने पहले आपको बताया ना कि ये मेरे लिए बहुत लकी रहा है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि एक को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, अपन अपन लगा ले लो। और सर आप बहुत अलग डांस फॉर्म में थे अभी, किस तरह की शूटिंग चल रही है इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं, माता बहन बेटी जो भी हैं, मुझे पसंद करते हैं, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मुझे गाना में तो मज़ा अभी करता है, और उसमें भी एक जो मेरी को एक्टर हैं और डांस के मास्टर हैं, ये कोरियोग्राफर, एक तरीके से कोरियोग्राफर हैं ये, इन्होंने असिस्ट किया है आपके गणेश आचार्य जी को। तो ये अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, सुंदर भी बहुत हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह जो फिल्म है आतंकवादी, तो किस तरह का रोल है आपका इस फिल्म में? अब नाम आतंकवादी है तो रोलो उसाने होगा, नाम के हिसाब से ना होता है। तो आपका क्या? मेरा ये है जी बाबू, मुड़ी में ढील हो गए हैं बहुत ज़्यादा, नहाना बहुत कम हो रहा है ना। रोल ये है कि देखिए, इंसान के ऊपर जब मजबूरियाँ होती हैं तो अपने रास्ते से बदलता है। वैसा ही इस फिल्म में भी है कि जब प्रॉब्लम होती है और प्रशासनिक जब प्रॉब्लम, किसी एक निर्दोष आदमी को सताया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है, तो एक आम आदमी क्या बन सकता है, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, और इस स्थितियों में मैं आतंकवादी बन जाता हूं। और सिस्टम को सुधारने के लिए, उसमें मैं किसी गरीब को क्षति कोई नहीं पहुंचा रहा हूं, सिस्टम को सुधारता है कैसे एक आम आदमी, जब आम आदमी को मुसीबत आती है तो आम आदमी अपने आप को कैसे चेंज करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर आम आदमी के ऊपर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आतंकवादी बन जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन हाँ, जो लोग सिस्टम से ज़्यादा कष्ट में हो जाते हैं, उनको बनने पे सिस्टम ही मजबूर करता है। और कहीं ना कहीं किसी को, कोई आदमी अगर इस टाइप के कदम उठाता है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, क्योंकि उसकी बातें सुनी नहीं जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आतंकवादी एक ऐसी फिल्म है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के मुझे नहीं लगता कि इतना खतरनाक लुक कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आया होगा जो आतंकवादी में लुक है मेरा। अभी तक बहुत सारे फिल्म बने हैं, लेकिन इस टाइप का जो इसमें मेरा किरदार है, मैं इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बॉडी वॉडी सब कुछ बनाना पड़ा मुझे इसके लिए, बहुत सारा वर्कआउट, 2-2 घंटा 3-3 घंटा शूटिंग, 11 बजे पिकअप होता था, उसके बावजूद भी मैं 3 घंटे तक जिम करता था। और ये तो मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि इनको भी वर्कआउट कराता था मैं कि आप भी करिए, मेहनत साथ में करिए। तो इनका 10 किलो वज़न खींच दिया मैंने कम कर दिया, 10 किलो वज़न इनका भी कम हुआ ना जी। और इनका भी 12 किलो पहले 22 किलो की थी, अभी कितना 32 किलो। ये चीज़ एकदम सही है कि सारे जी एक्शन करते थे, फाइट करते थे, उसके बाद भी इतने थकने के बाद भी वो 2 घंटा 3 घंटा जिम ज़रूर करते थे, और मैं भी 1.5 घंटा ठीक है उनके साथ में करती थी जिम। बट वो इतने एनर्जेटिक है कि इतना एक्शन करने के बाद, जहाँ डांस करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि थक गए हैं, वो तब भी इतना चार्ज अप कि नहीं, इसके बाद 3 घंटा हम लोग को जिम करना है, 2 घंटा जिम करना है, शूटिंग यहाँ ख़त्म हुआ, पैकअप हुआ, सीधा वहीं से जिम। कई बार ब्रेक में वो 1 घंटा, अभी टाइम अच्छा शॉर्ट में 1 घंटा जिम। तो उनका जिम देख देख के मैं तो पगला गई, मैं पागल हो गई, मुझे लगा कि यार ये इतना जिम कर रहे हैं तो मुझे भी आई थिंक उतना नहीं तो आधा तो मैं करूँ जिम। लोग मेहनत देखकर प्यार कर जाते हैं, ये पहली ऐसी लड़की है जो मेहनत देखकर पगला गई। मुझे खुशी होता कि इनको ये बोलती कि आप इनका मेहनत देखकर मुझे तो इनसे प्यार हो गया, लेकिन पहली लड़कियां कि पगला गई तो जो पागल आदमी से प्यारे करके क्या करेगा आदमी, कोई नहीं होता है, हर आदमी पगलाता है, जब पागल होता है तभी तो प्यार होता है, पागलपनी प्यार होता है। अच्छा, इसका मतलब प्यार है आपके अंदर? अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, खिसारी जी बहुत प्यारे इंसान है और बहुत प्यारे। कौन, भाई बहन वाला? नहीं, भाई बहन वाला नहीं है, दोस्त वाला प्यार है। अच्छा। और इस जो आतंकवादी पिक्चर है, इसके प्रोड्यूसर हैं प्रेम राय जी, और उन्होंने इस पिक्चर में इतना छूट दिया है, हर लोकेशन के लिए, हर चीज़ों के लिए फुल ऑन और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है पिक्चर को, जिससे भी पिक्चर बहुत अच्छी
बन पा रही है। डायरेक्टर है इसके MI राज जी, और इस पिक्चर में हमारे साथ एक बहुत क्यूट सी हीरोइन और भी हैं, बहुत ही प्यारे एक्ट्रेस हैं, प्रिया सिंह। तो हम लोग की सबकी एकदम केमिस्ट्री मिलके जब स्क्रीन में आएगी, और बाबा अवधेश मिश्रा जी भी है इस मूवी में, तो हम लोग की सबकी केमिस्ट्री जब और रंजीत जी जो हाँ, आपके हिंदी के स्टार विलेन है, रंजीत जी जो मेन किरदार में हैं और मेन आतंकवादी वही रहते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जब कहानी आएगी तो शायद मेरे लाइफ की अद्भुत है। मैंने ऐसा आज तक रोल नहीं किया है जो मुझे इस फिल्म में MI राज जी ने कराया, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन, नेचर गुड नेचर। इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प किया है तो निशांत जी। जो लोकेशन हम लोग को चाहिए था एकदम टाइम से मिल जाता था हम लोग को। 10 बजे अगर का शूटिंग है तो हम लोग को 9 बजे वो लोकेशन बिल्कुल हाजिर हो जाता था। तो उनका मेहनत इस फिल्म में जो था उसके लिए मैं क्या बोलूँ, तो ऐसे लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे ही नेचर भगवान और ऐसे ही मेहनत उनके अंदर भरे, ताकि हम लोग को शूटिंग में डिस्टर्ब नाम की कोई चीज़ ही ना रहे। और मेरे भाई हैं वो निशांत जी जो हैं, और प्रेम जी के लाडले हैं वो, उनके भी भाई हैं। और ये मेरा बेटा है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब का, हमारा क्या नाम बाबू आपका? श्रेयस फिल्म, जो इनके ही नाम पे ये बैनर है। प्रेम राय जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका ये लाडला है, मेरा भी लाडला है। ये बहुत अच्छा डांस भी करता है, बहुत अच्छा डांस भी करता है, ब्रेक डांस करता है ये। तो आप सबका प्यार इस फिल्म को चाहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, दुआ करिए, और नए साल की ढेर सारी शुभकामना। इस चैनल को देखने वाली जितने मेरे श्रोता हैं, हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें। और इधर आइए थोड़ा, इधर आइए, अभी आपको मिलाते हैं, अभी आपको मिलवाते हैं। ये हेलो, ये मेरी बहन है इस फिल्म में, बहन है, रियल में नहीं है, रियल में नहीं है। हैंडसम हीरो का रियल में कोई बहन बनना भी नहीं चाहेगा। ऐसा देखिए, हम स्क्रीन पे जिसको बहन बना लेते हैं वो मेरे आजीवन बहन के रूप में रहती है, और मैं हमेशा चाहूँगा कि इस रिश्ते को मैं कभी लांघने की कोशिश ना करूँ। अब बहन ही अच्छी लगती हैं, और ठीक है हमारा रिलेशन एक स्क्रीन पे ही है, लेकिन इस स्क्रीन को कभी हम चाहेंगे जो स्क्रीन को भी हमेशा हम बरकरार रखें अपने जीवन, अपने मन में। मैंने अगर एक बार बहन आपको बोल दिया है तो उस दायरे को मैं कभी पार करने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, एज ए हीरोइन आप काम करेंगी तो उस समय मेरा एक नज़रिया आपके प्रति अलग होगा, लेकिन पर्दे के बाहर फिर मैं आप मेरी बहन हो जाएंगी। तो आप हमेशा, क्योंकि देखिए हम लोग रिश्तों की बहुत अहमियत रखते हैं, और हमारे नज़र में रिश्ते बहुत बड़ा होता है, और रिश्ते जो होता है किताब की तरह होता है, और हम उस किताब को कभी गंदा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। और प्रिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके साथ मेरा ये दूसरा फिल्म, तीसरा फिल्म। हाँ, आइटम सॉन्ग मोबाइल साला दूध पिया था। हाँ, मोबाइल साला दूध, तो गाना था, इन्होंने आइटम सॉन्ग किया था उसमें। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और ये पूरी फिल्म जब आप सब देखेंगे तो शायद आप सबको, और इतना प्यार दीजिए मेरे आतंकवादी को, और इस आतंकवादी को, अपने भाई को आतंकवादी समझ के नहीं, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना एक गरीब का बच्चा, जो भी समझ के आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? इनकमिंग मेहंदी लगा के रखना है मेरा, दुल्हन गंगा पार के, बाबरी मस्जिद, उसके बाद आपको दिलवाला। लगातार मेरी फिल्में हैं जो आप सबके बीच में आने वाली है, तो आप मेरी सारी फिल्मों का प्यार जिस तरह देते हो वैसे ही दीजिए। और मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशी आप सबके घर में आए, ताकि आप खुश रहेंगे तो खेसारी लाल ऐसे ही खुश रहेंगे। बाय, नमस्ते। कौन सा सेंट या क्रीम लगाए हैं? बॉडी मिस्ट। अभी आज बहुत माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है आखिर यहाँ पर? एक्चुअली शूट हो रहा है आतंकवादी फिल्म के सॉन्ग का, और आज तो शुभी जी और किसारी जी का हो रहा है, बट मैं बस एज ए गेस्ट आई हूँ यहाँ पे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा केसारी सर के साथ काम करके? केसारी जी के साथ एक्चुअली मेरा ये है, और मैंने उनके साथ
आई थिंक 3-4 गाने किए हैं। तो मेरा हमेशा से उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्टार होके भी वो इतने फेमिलियर हैं और आर्टिस्टों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। और हमसे सीनियर हैं, लेकिन कभी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो उनके साथ बहुत, और वो इतने फ़नी है ना कि आप कितने भी ज़्यादा आप थके हो या कुछ भी हो ना, लेकिन वो माहौल बहुत पॉजिटिव कर देते, वो बहुत मजाक मस्ती करते, तो बहुत बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। इसके अलावा अगर आप बॉलीवुड की बात करें, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहती हूँ। माय ऑल टाइम फेवरेट सलमान खान, मतलब उनसे अच्छा तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, तो बस सलमान खान। और अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें, कौन सी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? हर कोई, अगर बॉलीवुड की बात करें तो कोई संजय लीला बंसाली, कोई करण जौहर, अलग अलग लोगों की पसंद होती है, तो आपकी क्या पसंद है? मैं एक्चुअली मतलब ये तो बहुत बड़ा सपना है, बट अगर आपने मुझे पूछा है तो मुझे इम्तियाज़ अली की फ़िल्में बहुत पसंद है, क्योंकि बोलते हैं कि टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। तो आजकल का जो जनरेशन है वो बिल्कुल एक्चुअल उस जनरेशन को वो फॉलो करते हैं और वो वही दिखाते हैं जो आजकल रियल लाइफ में हम सबकी लाइफ में चल रहा है। तो मैं वैसी ही फिल्म करना चाहूँगी जो बिल्कुल फैक्ट हो, जो आजकल हो रहा है। ऐसा कोई ड्रीम रोल हो, हर कोई एक्ट्रेस का ड्रीम रोल रहता है कि मुझे इस तरह का रोल निभाना है, तो आपका कोई रोल है इस तरह? एक्चुअली ना देखिए, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है। और तो बिल्कुल मैं पर्टिकुलर, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं एक ही तरीके का, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ और मुझे इतना अपने पे विश्वास है कि मैं हर तरीके का रोल कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती, मैं हर तरीके का रोल करना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा 1 मिनट, संजय जी कहना चाहेंगे आप, आपकी यही है वो इंसान। मैं वही इंसान हूँ जो इनकी बहुत तारीफ किया करता हूँ, इतनी खूबसूरत है, हैंडसम है। हैंडसम नहीं, लड़की हैंडसम नहीं होती, ब्यूटीफुल होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जैसी कोई दूसरी मुझे मिल जाए, जिससे मैं भी ब्याह कर लूँ। ब्याह हो जाए, मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं, तो आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिएगा। हाँ देखिए, आपकी बहन है क्या? नहीं, मेरी बहन बहुत छोटी है, घर तक मत जाओ। पर यहाँ पे भी एक्चुअली काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हैं, इनमें से आपको कोई पसंद? आपको कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं ब्लेम डाल सकता। आपको कैसे मालूम है? मुझे आपको हाँ है ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ना पब्लिकली की है कि नहीं है। कोई लाइन ही नहीं मारेगा, कोई लाइन नहीं मारता, ये प्रॉब्लम है। कौन है बता दो। कौन है, नाम क्या है? नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ। लेकिन मुझे मालूम चला है कोई सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। बॉयफ्रेंड है, आजकल यूएसए में बैठा हुआ है। और वहाँ बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 100 करोड़ के आदमी, 1 करोड़पति दूल्हा खोज रही थी, मिल गया कहीं से इनको भटकते भटकते। अभी बहुत जल्दी अगले साल शादी के बंधन में बंधेंगे और हम लोग नाचेंगे इनके बारात में, 3 साल बाद। अभी नहीं, पहले इनकी हो जाने देते हैं। लेकिन लड़का बोला मैं अगले साल शादी करूँ, मुझसे फोन करके बोला। आपको बड़ा जानते हैं। नहीं, मैं सिंगल हूँ और रेडी टू मिंगल हूँ। इधर है, ये जरा फेस जरा दिखाइए। ये क्यों कैमरे के सामने ना कर रही हैं, लेकिन ऑलरेडी इनका शादी पक्का हो गया है और अगले साल हम लोग मिलेंगे इनके शादी में, मंडप में डांस करते हुए। 3 साल के बाद, अभी 3 साल तक कोई शादी वादी नहीं। चलिए, ये सब तो हो गई पर्सनल बात है। अभी बताइए, आतंकवादी जो है, इतना आतंक क्यों मचा के रखा आपने ये सेट पे? मैंने मचाया? देखिए एक्चुअली ना, लड़की को हमेशा पटाखा होना चाहिए। अगर वो कहीं जाए और अगर वो आतंक ना बचाए तो फिर उस लड़की का होने का मतलब नहीं है। और खासकर एक्ट्रेस को, तो एक एक्ट्रेस को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ भी जाए तो वो माहौल बना दे। तो अगर मेरे आने से आतंक मच गया है तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। आप इतना डांस अच्छा करती, किससे आपने डांस सीखा है? मैंने एक्चुअली डांस, सिंगिंग कुछ भी नहीं सीखा है बचपन से। भगवान ने बोला कि चलो इसको कुछ नहीं देते हैं तो कम से कम टैलेंट ही दे देते हैं, तो ईश्वर ने मुझे और कुछ नहीं दिया, टैलेंट दिया है। लेकिन अब उसके अलावा एक और आपने बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत से गाना ये अभी जो गाना सेट पे चल रहा है, एक लाइन गुनगुनाएंगे अपने आवाज में। कौन सा गाना? अभी जो शूट चल रहा है, ये मुझे याद नहीं होगा। जो आपको एक मुझे लिप वर्ड्स याद नहीं। फेवरेट कोई सॉन्ग? भोजपुरी? हाँ।
ना जाने का हो गए बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियाँ मिलावे में लागे लाज, धक से कर जवा धड़केला। बस हो गया। तो थैंक यू। ये गाना उस लड़के के लिए इन्होंने गाया है जो इनसे बहुत प्यार करता है। मैं ज़्यादा करती हूँ। थैंक यू आपसे मिलने के लिए। यार इंचो लो, ले रहे हैं जल्दी आज जाए अभी लो ना यार, चोर चोर मौसेरे भाई बन। आरोप लगते रहे हैं आजकल। है तेरी कौन सा आरोप आपका लगा? चैनल का नाम है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड। अच्छा, भोजपुरी का बहुत अच्छा अभी रन करने वाला चैनल है। आपके ऊपर आरोप लगा था अभी कि अश्लील गाने आप चैनल पर लोड करते हैं। क्या बात इसके बारे में क्या सफाई आप दीजिएगा? नहीं, हम तो बंद करने के चक्कर में लगे हैं कि भाई बंद हो तो बेहतर है। क्या है, पब्लिक है, थोड़ा धीरे धीरे होगा, है ना। जो अच्छे गाने हैं वो सब आ ही रहे हैं। जैसे प्रेम जी के गाने में आप देख लो, पीछे के गाने पहले, हाँ, तो जाने मन में आप देखो गाने कितने मेलोडियस हुआ करते थे। आशिक आवारा उठा के आप देखो। अभी आप प्रेम जी के सेट पर आए हो, शूटिंग चल रही है आतंकवादी की, और उनकी पिछली फिल्म आपने आशिक आवारा लिया था। हाँ जी, हाँ जी। क्या बताएं कैसा बिजनेस रहा फिल्म का? नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस था, क्योंकि और लोगों के फिल्मों का ग्राफ या और लोगों की जो फिल्म की क्वालिटी होती है उससे बेटर पोजीशन रहता है। तो हाँ, तो और लोगों की जो क्वालिटी होती है उससे बहुत फार बेटर है। और आशिक आवारा में आप देखो, सारे गाने जो हैं वो मोर देन 1 करोड़ से ऊपर है सब गाने। तो हम लोगों को पहले से उम्मीद थी, जिस दिन अनाउंस हुआ था, जिस दिन मुहूर्त हुआ था, उसी दिन हम लोगों को लगा कि ये फिर कुछ नई चीज़ ही बनाएंगे। और अब जब से शूटिंग चल रहा है, अब तो ख़त्म हो रहा है आज, बट जो माहौल बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है म्यूजिकली, और लुक अलग है। हाँ, बिल्कुल ही लुक अलग है। संगीत का लेकर, बेचने को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं कि कोई मार्केट में कोई वायर नहीं है खरीदने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और कॉम्पिटिटिव मार्केट हो रहा है। जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतनी अच्छी पिक्चरें बनेंगी, है ना। तो अभी जैसे लास्ट में इनकी हिट पिक्चर आप देख लो, हुकूमत, है ना। उसके बाद जो है, जो पिक्चरों की लाइन लगी है, वो तो इनकी क्वालिटी की वजह से लोग जुड़ते हैं। प्रेम जी को कुछ सलाह देंगे? नहीं, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं, वो वही बहुत अच्छा है। और सबसे अलग पोजीशन ऑलवेज लेते हैं। मतलब आप बिगिनिंग पहले से जो पिक्चरें रिलीज़ हुई है वो और आज में वही है फ़र्क, कि वो उनके एक स्टाइल को लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जो है पहचानती है। अब इनके नाम से पिक्चर चलती है, चाहे उसमें कोई भी रहे, और इनके प्रोडक्शन वैल्यू है इनके पिक्चर की। अब वो बिगिनिंग से है, वो सब पिक्चर में हम लोगों ने देखा ही है। सब भोजपुरी में कहा जाता है लगातार अश्लील फैल रहा है, कोई अश्लील नहीं, उससे ज़्यादा हिंदी में है। लेकिन भोजपुरी हाँ, नहीं, कोई अश्लील नहीं है। वो सब कहाँ है बताओ ना। हाँ, कोई है ही नहीं। 2014 के बाद कौन सी फिल्म अश्लीलता दिखा बताओ? अब ये भोजपुरी में सब बता देते हैं, अब हिंदी में जो है छुप के बताते हैं। तो वो चीज़ें यार दिखाते हैं, बोलते नहीं है। भोजपुरी में बोलते हैं, एक्सप्रेशन है। आप उन तो वैसा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो बोलते हैं कि फिल्में अश्लील बनती है भोजपुरी की? नहीं, ऐसा कुछ हमको कुछ तो नहीं आप लगा। समझाना हाँ। चाहेंगे? नहीं, हर एक लैंग्वेज में एक अलग अलग कैटेगरी है। तो अब कोई जो सी कैटेगरी की मूवी है उसको अब लोग भोजपुरी का नाम दें तो वो अच्छा नहीं होगा। कुछ एल्बम के माध्यम से कुछ भोजपुरी को कुछ बदनाम किया जा रहा है। नहीं, एल्बम है, क्योंकि लोग उसी ढंग का एल्बम बनाते हैं। तो आप अच्छा अगर एल्बम बनाएंगे तो पब्लिक देखेगी। अगर क्योंकि किसी को रोक तो सकते नहीं है, बट हम लोग फ़िल्टर करते हैं कि मैक्सिमम की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर आए। और ये आपको प्रेम जी की पिक्चरों में आपको देखने को मिलेगा, दुर्गा जी की पिक्चरों में मिलेगा, सुजीत तिवारी की पिक्चरों में मिलेगा आपको ये सब चीज़ देखने को, कि उसमें एक पोटेंशियल है, एक जो दर्शक को देना है। क्योंकि एक प्रोडक्शन का वैल्यू है। अब हर एक चीज़ तो नहीं बना सकते, बट अच्छा हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो बेटर है, मिलेगा अभी। कंपटीशन कितना तेज हो गया अभी? अभी 1-2 और कंपनियाँ आएंगी, तो म्यूज़िक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें और थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, सिलेक्शन अच्छे होंगे और लोग एक सही वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि हम लोग के आने के बाद जो है, अभी भी म्यूज़िक कंपनी कोई आई नहीं है, तो 1-2 म्यूज़िक कंपनी और आएगी तो कॉम्पिटिटिव होगा। एक दूसरे को देख के ही सीखेंगे कि कौन क्या अच्छा कर रहा है, तो उससे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप भोजपुरी फिल्में पहले नहीं लेते थे, हिंदी सिर्फ करते थे। हाँ, आप भी भोजपुरी से थोड़ा सा दूर भागते थे। हाँ, अभी तो कैसा आपको लग रहा है भोजपुरी को आगे? बहुत परेशान रहते हैं बेसिकली। हाँ, कि इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पूछे नहीं। तो उसमें बट हम लोगों ने जो बिगिनिंग की जो पिक्चरें ली, जो सैटेलाइट के लिए ली थी, जाने मन, उसके बाद प्रेम जी की पिक्चर ली, दुर्गा दा की और सुजीत तिवारी जो थे उनकी पिक्चरें ली, फिर नासिर जमाल जी की पिक्चरें,
जो थी वो ली। तो इन सब से बहुत, और साजन चले ससुराल 2 आलोक जी की पिक्चरें थी, और खेसारी जी की जो है वो हमारे चैनल पे बहुत धूम मचाती है, और अभी वही छाए हुए हैं हमारे चैनल पे। तो हम लोग चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो खेसारी जी की पिक्चर हमारे पास हो, और खोल के मतलब खुल के जो बोलते हैं उसको, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास वो पिक्चरें आएँ जो उनकी सारे अच्छे सिंगर्स, अच्छे गाने, और 1-2-4 पिक्चर और हम चाहेंगे कि बनाएं कि हम लोग के पास आए। हाँ, दिनेश, पवन, खेसारी तीनों में ऑनलाइन में नंबर 1 में कौन है? तीनों हैं, है ना। सो अब जो धर्म संकट क्या है कि हमारे तीनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और सबसे ज़्यादा जो है अभी लास्ट में हम लोग शो पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। हीरोइनों में रानी, अमरपाली और काजल, इस दिनों में नंबर 1 पे कौन है? आम्रपाली जी सीनियर हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑलवेज नंबर 1 रही हैं और रहेंगी। और दूसरा कौन सा पूछे थे? अभी दूसरा आपके रिलीज है खेसारी जी की पिक्चर है, साग वाले कोई गाना बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है, सरसों की सगिया। हाँ, तो और सब, हाँ, हीरोइन जो पोजीशनें हैं वो सब आपके एक चैनल पे काफी पवन सिंह की फिल्म बहुत ज़्यादा 2 करोड़ सुपर क्रॉस करने वाली है। हाँ। उस गाने के बारे में क्या बोलेंगे? वो हम लोग का बेसिकली अगर देखा जाए तो इस साल की पवन जी की सबसे बड़ी हिट सॉन्ग्स वही है, और हम लोग के लिए बड़ी बात है कि वो हम लोग के पास गाना है, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनिशियल स्टेज पे ही। 2016 में दूसरे नंबर पे कौन गाना है? दूसरे नंबर पे नंबर तो नहीं हम बता सकते। जो अच्छे गाने जो हैं अभी छलकत एंड हुकूमत के जो गाने हैं वही 2 पवन जी की बहुत बहुत बड़े हिट हैं, और वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना व्यूअर होना एक प्रोड्यूसर, एक बनाने वाले को एक बहुत हैप्पी करता है, एक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि यार हमारे जो बनाए हुए गाने हैं वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सब में कॉमन काजल राघवानी है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं कि यार क्या चीज़ है जो हम और अच्छी दे सकते हैं। तो खेसारी जी की भी अभी सरसों की सगिया जो है वो 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब सब जगह अगर हम लोग देखें तो गाने पब्लिक को पसंद है, बट यही है कि अच्छे प्रोडक्शन से रिलीज़ हो, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेशन अच्छे हैं, अच्छे लोग बनाएंगे तो अच्छी ही पिक्चरें बाहर आएंगी। तो भोजपुरी में कोई वल्गर नहीं है, जो अच्छे लोग बनाते हैं वो अच्छे ही हैं। नए साल पे क्या शुभकामनाएं देंगे कुछ दर्शकों को? जो 4-5 प्रोडक्शन हाउस है वो अच्छे मूवी बनाएं, लैंग्वेज भोजपुरी हो, लुक हिंदी का अगर आए धीरे धीरे जो प्रेम जी पहले से बोलते आ रहे हैं कि वो वैसा ही कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगा, और अच्छे मेकर्स हैं तो उसमें वो अच्छी चीज़ आएगी। 2017 में जो है लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि बराबर सर। आतंकवादी के बारे में क्या शुभकामनाएं अभी उनके सेट पे हैं? ये पिक्चर तो पहले जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन हम लोग परसेप्शन बना लिए थे कि ये इतनी अच्छी पिक्चर जो है वो नाम ही अलग है, एक क्यूरियोसिटी है इस नाम से, और प्रेम जी हैं तो अलग ही है। तो प्रेम जी आतंकवादी टाइटल। प्रेम जी, आप कितना प्रेम करते हैं रत्नाकर जी से? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे। आप लोग जितना माइक लगाते हैं वायर सिर्फ एक ही में क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि वो दिखे और पोजीशन सब में वायरलेस है ना। हटा दिया, वायरलेस ऐसा मत करो, देखो सब वायरलेस होता है, तो उसमें हम कुछ बोलेंगे तो भी वायर की विदाउट वायर पकड़ेगा। उसका आंसर ये है कि कैमरा एक ही वायर लगेगा। नहीं तो फिर माइक एक ही रखिए ना। माइक इसलिए रहता है कि ये जो आपके जो दर्शक है ना, एक चैनल पर नहीं सैकड़ों चैनल पर अपलोड होता है, उसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो वैसे भी वायरलेस हम लोग की आवाज़ पकड़ ही लेता है, वैसे कुछ भी बोलेंगे तो पकड़ेगा। एक से ही सब में कैच करता है ना। अब कोई चैनल एजेंसी आज आपकी फिल्म आतंकवादी का डांस चल रहा है, किस तरह का शूट है कुछ बताइए। आज एक गाना हो रहा है और जिसमें आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, डांसर्स हैं, मेल फीमेल डांसर हैं, खेसारी लाल जी हैं, सुधीर शर्मा हैं। तो ये एक बड़ा ही कमाल का और रिदमिक, जिस पे थिरकने वाला गाना जो है इस फिल्म का, ये गाना आज हम यहाँ पे पिक्चराइज कर रहे हैं। इस पर खेसारी और जी है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको? खेसारी जी के साथ ये मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इनके साथ काम नहीं किया था। सारे एक्टरों के साथ काम किया था, खेसारी जी के साथ काम नहीं किया था। इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत टाइम के पंचुअल हैं। समय से आना, समय से काम करना
और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। दूसरी ये बात है कि इनके साथ किसी भी तरह चाहे सीन कीजिए, चाहे गाना कीजिए, एक्शन कीजिए, हर चीज़ में इतना कोऑपरेट करते हैं, किसी भी तरह का अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं है इनके साथ काम करने का। तो नेचुरली इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। फिल्म आतंकवादी के मुद्दे पे है, तो किस तरह का आतंकवादी है? आतंकवादी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आतंकवादी जो है आजकल शहर पूरा शहर हो, गांव हो या देश विदेश, पूरी दुनिया में यह आतंक का जो टेंशन है वो टेंशन सब समझ रहे हैं। तो ये जो आज का जो मुद्दा है, ये जो फिल्म का जो मुद्दा है आतंकवाद पे है और उसमें बहुत कुछ जो सच्चाई है उसको दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। नया साल आ रहा है, क्या कहना चाहिए? नया साल आ रहा है, नया साल में ये सबके लिए मैं बधाई देता हूँ, नए साल की बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा हो और ये सबके लिए अच्छा साबित हो और ये साल जो गुजरा इससे अच्छा नया साल हो। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा साल होगा। मेरे तरफ से, डायरेक्टर M.I. राज के तरफ से सारे लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।